हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। दोस्तों, मैंने अपने पिछले दोनों वीडियो में बताया है कि आपको अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज और टर्म्स एंड कंडीशन पेज दोनों खुद से लिखने हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वो पेज खुद से कैसे बनाने हैं और अपनी साइट से रिलेटेड वो पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अपना पेज बनाने में कोई भी एरर ना आए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोनों पेजेस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में बताया था कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज और टर्म्स एंड कंडीशन पेज अब जो जनरेटेड है उन पर अप्रूवल नहीं मिलता, तो वो आपको खुद को बनाने हैं और वो भी अपनी साइट है उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग उन दोनों पेज को खुद से बना सकते हैं और अपनी साइट से रिलेटेड बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने ब्लॉगर में और मैंने दोनों पेज किस तरह क्रिएट किए थे वो आपको बता देता हूँ, और आपको अपनी वेबसाइट के लिए इन पेजेस को कैसे मॉडिफाई करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज की। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इसी पेज में लोग। वो लोग क्या करते हैं कि दूसरी साइट से प्राइवेसी पॉलिसी उठाकर अपनी साइट में डाल देते हैं, और चाहे उनकी साइट किसी भी नीचे पर हो, लेकिन वो वही पॉलिसी है उनको पूरा कॉपी करके डाल देते हैं, जिनसे उन्हें एडसेंस में प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आ जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि केयरफुली अगर आप नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आपकी पॉलिसी है वो फिर से गलत हो जाए। तो दोस्तों, जब आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पर पहले दो पैराग्राफ में ये लिख दे कि हमारी ये साइट है और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पर ये दो पैराग्राफ इस तरह लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आप ध्यान से जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह आपको खुद से लिखना है, ताकि आपकी जो पॉलिसी पेज है वो यूनिक बने। उसके बाद आपको ये सारे हेडिंग है यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं, गूगल एडसेंस, चिल्ड्रंस पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल राइट रिजर्वेड। यहाँ पर ये आपको रखना है या नहीं रखना है उस पर डिपेंड है, ये चाहे तो रख सकते हैं। और लास्ट वाला कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन, चिल्ड्रंस पॉलिसी और गूगल एडसेंस। ये जो हेडिंग है वो आपको अपने पेज में डालने ही डालने हैं, और इसमें क्या लिखना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है वो है गूगल एडसेंस। तो इसमें क्या लिखना है आपको कि आपको इसमें लिखना है कि गूगल एडसेंस की एड्स मैंने साइट पर रन की है और कोई भी उस पर ज़्यादा क्लिक्स करता है या फिर गूगल एडसेंस की पॉलिसी के कोई खिलाफ मेरी साइट पर कोई ऐसा वर्तन करता है तो मैं उसे ब्लॉक करने का यहाँ पर हक रखता हूँ। तो ये आपको इसमें लिख देना है। आप कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश, जिस पर आपकी साइट है उस तरीके का लिखें, और आपको इसी तरह लिखना है। एक या दो पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद सिंपली आती है चिल्ड्रंस पॉलिसी। तो इसमें सिंपली आपको सिर्फ दो लाइन्स लिखनी है कि जो 13 ईयर्स के जो नीचे के चिल्ड्रन से उसके लिए मेरी साइट नहीं बनी है और वो चिल्ड्रन इस साइट को विजिट ना करें। बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। आप चाहे तो अपनी तरह से ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ये दो लाइन लिख देंगे तो भी आपकी चिल्ड्रंस पॉलिसी हो जाएगी। उसके बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों, तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होती है कंडीशन। ये आप लोगों को सिंपली पता ही होगा। दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको लिखना है कि कोई भी जो यूज़र है वो हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको ज़रूरी फॉलो करेगा। अगर फॉलो करना नहीं चाहता तो अभी साइट को रिमूव साइट से चला जाए। और दूसरी कि कोई लिंक्स शेयर नहीं करेगा वो मेरी साइट पर, और जो भी प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने बताया है उस सभी चीज़ों को वो फॉलो करेगा। बस इतना सा ही आपको सिर्फ दो लाइन लिख देनी है टर्म्स एंड कंडीशन में, तो आपका वो भी हेडिंग बन चुका है। और अब ऑल राइट रिजर्वेड अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो भी चलेगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। और आपको इसमें क्या लिखना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आई होप यू गाइस विल बी यूज अवर वेबसाइट इन राइट वे। आपको सही से इस साइट को यूज़ करना है। और अगर कोई भी चीज़ इस साइट में मैंने कोई अगर एडवर्टाइज लगाई है
और उससे आपको लॉस हुआ है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यही लिखना है सिर्फ आपको, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो। और लास्ट वाला कॉन्टैक्ट आपको लिखना ही है और उसमें आपको लिख देना है अपना जीमेल, या फिर आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट अस पेज है उसकी लिंक लगा देनी है। बस दोस्तों ये हो गया आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज। सिंपल स्टेप से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको अपना पेज कहीं से कॉपी करने की ज़रूर नहीं है, ना ही कहीं से जनरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप टर्म्स एंड कंडीशन पेज देख लीजिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो आपको उसके अंदर क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने खुद से नहीं बनाया है, वो मैंने कहीं से लिया है और कॉपीड है ये। लेकिन आप देख लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें डालनी है। एक टर्म्स एंड कंडीशन, ये कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है, और हमारी ये वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिए। पहले 2 पैराग्राफ में आपको सिर्फ यही लिखना है कि नीचे जो मैंने बताई वो मेरी साइट की टर्म्स एंड कंडीशन है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन में, जो आप चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में यही लिखोगे कि आपको हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज है उसको फॉलो करना है। अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे या फिर उसे फॉलो नहीं कर रहे तो अभी साइट से चले जाए। आप सिर्फ 3 या 4 पैराग्राफ में अपना टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हैं, और आप अपना डिस्क्लेमर है उसको भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आप नहीं डालना चाहते, उसको अलग बनाना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही हेडिंग आएगा टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अंदर आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। पहला ये कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नीचे मुझे दिखा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज है उसको फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आप अपनी साइट से चले जाए। और थर्ड ये कि टर्म्स एंड कंडीशन जितनी भी है आपकी, अगर आप लिंक्स डालेंगे, आप कोई और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे तो आपको साइट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई लॉस होता है, लिंक्स कोई भी चीज़ आप डालते हैं तो आपको उससे लॉस होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी साइट है वो उसके लिए जवाबदार नहीं है। ये बस 3 पैराग्राफ लिख दे, उसके बाद अगर डिस्क्लेमर डालना है तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर ये कॉन्टैक्टिंग अस वाला जो पैराग्राफ है वो इस तरह लिख दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस पेज की लिंक डाल दीजिए। बस ये फालतू के 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 जो मैंने बनाए हैं हेडिंग वो आपको नहीं डालने हैं। सिंपली आपको जिस नीचे की आपकी साइट है उस तरीके का आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज बना देना है। तो दोस्तों इस तरह आपको अपने दोनों पेज क्रिएट कर लेने हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने जो हेडिंग बताया है उसके नीचे ही आपको लिखना है, और टर्म्स एंड कंडीशन में सिर्फ 3 पैराग्राफ डाल दीजिए आप सिंपल से, तो आपके दोनों पेज इस तरह क्रिएट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये दोनों पेज क्रिएट कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत सारी जो दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी, और ये जो ट्रिक मैंने बताई है वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आई होप कि आप वीडियो को समझ चुके होंगे और किस तरह अपने दोनों पेजेस क्रिएट करना है वो भी पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कंटेंट सही है और आपने इमेज खुद से बनाए हुए डाले हैं तो आपको इन पेजेस को क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, और अभी सही टाइम है अप्लाई करने का। तो दोस्तों अपने जो पेज है वो खुद से अभी क्रिएट कर ले, जैसे मैंने बताया है उन स्टेप्स को फॉलो भी करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।